नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 25 तारीख है और देखिए इस वक्त की सबसे अहम खबर जिसकी दुनिया में चर्चा है वो है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो नए सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और अमेरिका ने अपील की है सभी देशों से कि इन प्रतिबंधों का वो भी पालन करें और ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। देखिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैज अनाउंस्ड न्यू सैंक्शंस ऑन टेहरान टू सेवर इकोनॉमिक लाइफलाइन दैट सस्टेन्स ईरान। यानी ईरान को जहां जहां से व्यापार हो रहा है, जहां से मदद मिल रही है, जहां से ऑयल इंडस्ट्री चल रही है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ईरान से बाहर जाते हैं, इन सब को रोकने की कोशिश है। यहां तक कि ईरान जाने वाला सामान खाने पीने का उसको भी रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस ऐलान के बाद ईरान की तरफ से भी करारा जवाब आया है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को तोड़ने की बड़ी तैयारी कर ली है। लेकिन देखिए, इस वक्त कुछ खबरें ऐसी हैं जो इस ओर इशारा कर रही है कि मिडिल ईस्ट में अब जितने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं खास तौर पर ईरान से रिलेटेड, उसमें तमाम अरब देश ऐसे हैं जो अमेरिका के इन एक्शन से अब सहमत नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा कि मिडिल ईस्ट का जो अब नया बॉस है वो ईरान है। देखिए, दो तीन खबरें हैं। पहली बात तो एक बार फिर से सीरिया के ऊपर स्ट्राइक की है इजराइल ने। सीरिया का जो न्यूज़ चैनल है उनके हिसाब से जो खबरें आई हैं, इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स हैव रेडेड द विलेज ऑफ सायदा अल गोलान इन सीरिया क्विनेत्र गवर्नेट। यहाँ पर जो सायदा अल गोलान इलाका है, यहाँ पर इजराइल की सेना ने हमले किए हैं। लगातार तुर्की और इजराइल के बीच में तनाव देखा जा रहा है। जिस तरह से अबू अल दुहर बेस पर हमले हुए, उसके बाद जो है एक और ड्रोन स्ट्राइक की गई, उसके बाद इस तरह की तमाम चर्चाएं हुई कि तुर्की और इजराइल के बीच में खासा तनाव है और जो मेका पैक्ट है वो क्या कोई एक्शन करेगा इजराइल के खिलाफ, इस तरह की तमाम बातें आई। लेकिन देखिए, हकीकत यह है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी पैक्ट हो, चाहे वो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी करें या इसमें कितने ही देश शामिल क्यों ना हो जाएं, बिना ईरान के किसी पैक्ट में शामिल हुए मिडिल ईस्ट में कोई पैक्ट नहीं हो सकता। मेका एक्ट जो है, जो अरब देशों ने जो ये संगठन बनाया है, इसमें अगर 14 देशों की एंट्री भी हो जाए तो भी वो इस हालत में नहीं है कि ईरान से जंग कर सके। पहली बात। दूसरी बात, इजराइल के खिलाफ जंग करने वाली जो हौसला दिखाया है, जो हिम्मत दिखाई है, वो सिर्फ ईरान दिखा सकता है। ये भी बात साफ है। देखिए, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुर्की की तरफ से एक्शन होगा इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैक्ट है, मेका पैक्ट जो है, एर्दोआन भले कुछ भी करते रहे, धमकी देते रहे इजराइल को, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका के इशारे पर ही ये पैक्ट हुआ है और इसका कोई भी देश अमेरिका के इच्छा के खिलाफ जाके इजराइल पर हमला नहीं करेगा। यानी कुल मिला के जो मेका पैक्ट हुआ था, ये हॉर्मुज खुलवाने के लिए, लाल सागर खुलवाने के लिए ही था और ईरान के खिलाफ एक मुस्लिम देशों का संगठन बनाने के लिए था। लेकिन हालात ये हैं कि कोई भी अरब देश, देखिए पिछले 24 घंटे में ये खबरें हैं, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ये सब देश ऐसे हैं, खासकर जो मैंने 3 नाम लिए, इन देशों ने संपर्क किया है ईरान से। ऐसी सोर्सेस से खबरें हैं और ये बताया जा रहा है कि इन देशों ने ये बात साफ कही है, बहरीन ने भी, यहाँ तक कि हम ईरान के खिलाफ, हम आपके खिलाफ किसी तरह की कोई मिलिट्री कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, बदले में आप हमें टारगेट मत करिए। यानी दूसरे शब्दों में अरब देश अब ईरान से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हम पे हमला मत करना, हम अमेरिका को अपना बेस नहीं देंगे। देखिए, इससे बात साफ होती है कि जितने अरब देश हैं, इसी को जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना, उसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। अरब देश इस बात को मान चुके हैं कि ईरान की मिसाइल से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम रक्षा नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस तरह की खबरें आई कि यूएई की तरफ से बड़ी अमाउंट पे किया गया है ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए, इस तरह के भी खबरें आई। फिर उसके बाद जिस तरह से यूएई ने अपने व्यापारिक संबंध तोड़े ईरान से, वो ऐसा लगता है कि वो पहले से तय था, अमेरिका का एक प्लान था और जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ यूएई पे, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हो सकता है इजराइल ने किया हो सकता है किसी और की तरफ से हमला हुआ हो, लेकिन वो ईरान की तरफ से नहीं था क्योंकि ईरान ने इसे डिनाई किया।
और उसके फौरन बाद चंद घंटे के अंदर यूएई ने अपने आर्थिक संबंध तोड़ लिए। ये इस बात को बताता है कि शायद ये प्लान पहले से तैयार था। ये जो इकोनॉमिक पूरा एजेंडा चल रहा है अमेरिका का, ईरान की इकॉनमी को चरमराने का, इसी का हिस्सा यूएई भी बना जो संबंध तोड़े गए। अब अमेरिका की तरफ से ऐलान है कि बाकी देश भी इसमें शामिल हो जाएं और बाकी देश भी वही एक्शन लें जो अमेरिका ले रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका के इस ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए दो स्तर पर तैयारी है। पहली तैयारी मैंने आपको बताई है ऑलरेडी कि अमेरिका के जो जहाज खड़े हैं अरब सागर में, इनको सीधा निशाना बना सकता है ईरान। और जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो रेडी मोड में है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज से नई मिसाइल्स निकाली हैं और बड़े स्तर पर हमला हो सकता है अमेरिकी जहाज़ों पर हॉर्मुज में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिका की जो फर्म्स हैं मिडिल ईस्ट में, अलग अलग देशों में जो कंपनीज हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। ऑयल फैसिलिटीज़, उनको टारगेट किया जा सकता है। देखिए, ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर आप हमारे तेल को, हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे, हॉर्मुज से एक बूंद तेल को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और आज हकीकत भी यही है कि एक बूंद तेल जो है वो हॉर्मुज से बिना ईरान की परमिशन के बाहर नहीं जा पा रहा है। जितने जहाज़ निकल रहे हैं, हालांकि चीन के 2 जहाज़ निकले वहाँ से, लेकिन वो तो ईरान की परमिशन से निकले। तो अब हालात ये है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। कल फिर हूती ने हमले किए हैं लाल सागर में, और वहाँ पर जो है, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एक जहाज़ है, उसको तबाह कर दिया गया है। सऊदी फ्लैग ऑयल टैंकर, यानी उसमें तो झंडा भी सऊदी का लगा हुआ था, नेम्ड एमजान, इसको हमला किया है सऊदी की तरफ। सऊदी के इस जहाज पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि इस पर मिसाइल से हमला किया गया, यानी सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं था, सऊदी के इस जहाज पर मिसाइल दागी गई हूती की तरफ से। यह अपने आप में बड़ा दावा है। देखिए, हूती की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं हूती की तरफ से। और एक जो लेटेस्ट हमला हुआ था, देखिए पहले इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, मैं एक वीडियो में अलग से इस पर चर्चा कर दूंगा कि एक वीडियो सामने आया था 2 दिन पहले जिसमें हूती के ड्रोन्स जो हैं वो नीचे खड़े हुए टैंक्स को निशाना बना रहे हैं। और ये टैंक्स अमेरिका के M1A2S अब्राम्स टैंक्स थे। उसमें जो टैंक का जो वीडियो सामने आया कि एक ड्रोन आता है, ऊपर से बताया जा रहा है ये ईरान में बना हुआ ड्रोन था, जो हूती इस्तेमाल कर रहा है ये ईरान में बना हुआ ड्रोन था, ये बताया जा रहा है। और वो उस टैंक के ऊपर आता है, अमेरिका के अब्राम टैंक के ऊपर आया, ऊपर से जो है उसने बॉम्ब गिराए। वो बॉम्ब जो है वो नीचे अब्राहम टैंक को हिट करता है और उसके थोड़ी ही देर बाद उस टैंक, चंद सेकंड के अंदर, उस टैंक के अंदर जो गोला बारूद था, एम्यूनिशन था, जो गोले रखे हुए थे दागने के लिए, वो सब के सब फट जाते हैं और भयंकर धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। देखिए, अब्राहम टैंक्स तबाह होने के कई मायने हैं। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को भी बड़ी संख्या में अब्राहम टैंक्स दिए थे रूस के खिलाफ जंग करने के लिए, लेकिन रूस ने करीब 26 जो है उन टैंक्स को तबाह कर दिया है पिछले कुछ समय के अंदर। अमेरिका के 26 अब्राहम टैंक्स को रूस ने जो है वो तबाह किया है यूक्रेन जंग में। और अब सऊदी के पास जो अब्राहम टैंक है, इसको यमन में तबाह किया गया। ये जब जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो इसको वॉच करती हैं, इनके लिए बड़ी खबर थी ये कि देखिए, अब्राहम टैंक्स एक बड़ा मिसाल मानी जाती है अमेरिका के, वो टैंक जो बड़ा हमला करते हैं और उसकी जो है काफ़ी वैल्यू है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन एक ड्रोन ने, जिसकी कीमत बेहद कम, यमन, हूती और ईरान का ड्रोन, ये उसको स्ट्राइक करता है और अब्राहम टैंक को तबाह कर देता है। ये बताता है कि सऊदी की मिलिट्री तैयारी जो है वो हूती को पीछे नहीं धकेल पा रही, हूती को हरा नहीं पा रही। यही बात ईरान ने कही थी, सऊदी को वार्निंग दी थी कि अगर आप उलझोगे हूती से तो नतीजा यह है कि हूती आपको फिर हमले करेगा और पूरा सऊदी इसकी लपेटे में आ जाएगा और बड़े हमले होंगे। यही वार्निंग दी गई थी ईरान की तरफ से। और अब ये भी बताया जा रहा है कि ईरान अब हथियारों के स्तर पर एक्टिवली मदद कर रहा है हूती की, और किसी सूरत में जो प्लान है हूती को ख़त्म करने का, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन सूरत के बीच जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आए हैं उस पर हमने चर्चा की। हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, लाल सागर में हमले हो रहे हैं, और इस बीच जो है अरब देश ईरान से गुहार लगा रहे हैं
कि आप हम पर हमला मत कीजिए। अब ये इकोनॉमिक सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए हैं, इसके क्या परिणाम होंगे और किस तरह से ईरान इसको रिस्पॉन्ड करता है, ये अगले 24 से 48 घंटे में मामला साफ हो जाएगा। उधर सीरिया के ऊपर इजराइल की स्ट्राइक्स जारी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारी कोशिश है कि आपको हर खबर का एनालिसिस, उसके पीछे की हकीकत बताई जाए। इसे शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करूँगा जवाब भी दूँ। थैंक यू सो मच।